देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तफसील से जो जानकारियां हैं वो भी हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि सुदीक्षा के साथ क्या हुआ। कोरोना काल में अमेरिका से अपने घर दादरी लौटी थी सुदीक्षा और बुलंदशहर में जहां उनका परिवार था वहां पर वो गई थी। वहां उनके मामा रहते थे, उनसे मिलने के लिए जा रही थी और चाचा के साथ थी, अपने भाई के साथ थी बाइक पर। आप अंदाजा लगाइए बदमाशों के मंचलों के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक लड़की जो अपने चाचा के साथ, अपने भाई के साथ जा रही है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है तब तक जब तक कि उसके साथ हादसा नहीं हो जाता। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, हत्या है। हमारे साथ कुछ जो डिटेल्स हैं इसकी वो आप देख लीजिए। रास्ते में बुलेट सवार बदमाशों ने छेड़खानी शुरू कर दी। आरोपी बाइक सवार बार बार ओवरटेक करके छेड़छाड़ कर रहे थे। यानी सुदीक्षा अपने चाचा के साथ जा रही थी, चाचा ड्राइव कर रहे थे ये बाइक, और उस बाइक को बार बार ओवरटेक करके मनचले छेड़खानी कर रहे थे। मनचलों से बचने की कोशिश में बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। यानी जो मनचले थे उन्होंने अपनी बुलेट बाइक के ठीक आगे लगा दी, जिसके बाद चाचा को, सुदीक्षा के चाचा को ब्रेक मारना पड़ा, डिसबैलेंस हुई गाड़ी और उसके बाद यह हादसा हो गया। बाइक सड़क पर गिरने से भाई घायल हुआ और सुदीक्षा बहुत जख्मी हुई। लेकिन दुख की बात यह रही, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि सुदीक्षा के सिर पर चोट लगी और उसकी जान चली गई। अस्पताल में इलाज के दौरान सुदीक्षा की मौत हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और हादसे के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। आप अंदाजा लगाइए हौसले कितने बुलंद हैं। और पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन हीला हवाली जो है वो नजर आई। इतना जबरदस्त हादसा हो जाता है, मनचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया उसके बाद, लेकिन फिर भी पुलिस की नींद नहीं खुली। टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी जो है ये अमेरिका के बॉब्सन में इन दिनों पढ़ाई कर रही थी। कोरोना काल था तो छुट्टियों में घर आई हुई थी और 20 अगस्त को अमेरिका जाने वाली थी। लेकिन उससे पहले यह भयानक हादसा हो गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़हीन छात्रा थी कि 4 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी सुदीक्षा को। करीब 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप थी, जिसके बाद वो अमेरिका बॉब्सन कॉलेज में पढ़ने गई थी और HCL कंपनी की तरफ से सुदीक्षा को ये स्कॉलरशिप दी गई थी। और सुदीक्षा ने 12वीं कक्षा में बुलंदशहर में पूरे जिले में टॉप किया था, बहुत शानदार नंबर लाए थे। गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली है और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है। और यही वजह है, जितेंद्र भाटी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बिटिया से ही सारी उम्मीदें थीं और अब वो भी नहीं रही। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सुदीक्षा से छेड़छाड़ करने वालों पर शिकंजा कब कसा जाएगा, ये TV9 भारतवर्ष सवाल पूछ रहा है। कड़ी चौकसी में भी यूपी में मनचले बेखौफ क्यों हैं? ये गुंडाराज नजर क्यों आ रहा है? यूपी में मनचलों को आज भी डर नहीं लगता। बहुत तरह के रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की गई थी और यह कहा गया था कि लड़कियों से छेड़खानी की घटनाएं अब बिल्कुल सामने नहीं आएंगी, फौरन कार्रवाई होगी। लेकिन होता क्या नजर आ रहा है? सड़क पर बेटियों को सुरक्षा की गारंटी आखिर कब मिलेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मनचले फरार हो जाते हैं, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यूपी की सड़कों पर यह गुंडा राज आखिर कब तक चलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और क्या यूपी में ऑपरेशन रोमियो पूरी तरह से बेअसर रहा है? कोई असर नहीं हुआ इसका, यह मान लिया जाए क्या? ये तमाम वो सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएस रिटर्न टॉपर बेटी का गुनहगार कौन? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।